स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरें। तो गाइस यहाँ पे जो कर्मचारी डेली वेजेस पर वर्क चार्ज कर्मचारी हैं उनकी जो रेगुलर करने पर की मांग थी उसको लेकर सहमति बन गई है। साथ ही समय पर वेतन देने पर भी चर्चा हुई है। तो यहाँ पे कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर बुधवार को यहाँ पे मीटिंग हुई थी और मीटिंग में 2015 की पॉलिसी में 10 साल पूरे कर चुके सभी डेली वेजेस वर्क चार्ज कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए सहमति को शामिल करने जैसी सहमति। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारियों को शीघ्र पेंशन व ग्रेच्युटी समय पर वेतन देने पर चर्चा तथा सहमति हुई है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो डेली वेजेस कर्मचारी हैं और संशोधित पोस्ट पर लगे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर होने तक समान काम समान वेतन देने और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की छंटनी को पक्के तौर पर बंद करने, चंडीगढ़ प्रशासन और निगम में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को विभागों के अधीन करने और विभागों में खाली पड़ी प्रमोशन और डायरेक्ट भर्ती की पोस्ट शीघ्र भरने, डायरेक्ट भर्ती एवं प्रमोशन के लिए बनाए जा रहे रूल्स को फेडरेशन व अन्य यूनियन की राय लेने के बाद ही अंतिम रूप देने, 6वें व 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर एरियर का भुगतान करने जैसी बातों पर सहमति बनी है। तो इसके अलावा गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, जो कर्मी गाइज यहाँ पे कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं उनको सभी कर्मियों को पक्का किया जाए तथा इन मांगों को पूरा किया जाए। तो इन बातों को लेकर बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी कर्मियों के मेडिकल कार्ड बनवाए जाए, 2400 ग्रेड पे लागू किया जाए, LTC दी जाए, हटाए गए सभी कर्मियों को वापस लिया जाए तथा सभी कर्मियों को डायरी दी जाए आदि इनकी प्रमुख मांगे थी, जिसको लेकर यहाँ पे बैठक में फैसला लिया गया है। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे जो प्रदेश भर की 15 यूनिवर्सिटी में 2 से लेकर जो 15 सालों से कार्यरत हैं करीब 1500 अनुबंधित सहायक प्रोफेसर ने खुद को नियमित करने की मांग को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ में CM नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अनुबंधित शिक्षक पिछले कई सालों से इस उम्मीद पर काम कर रहे हैं कि सरकार उन्हें पॉलिसी बनाकर पक्का करेगी। और इसके अलावा 5 से 7 साल के अनुबंध कर्मचारियों की सूचना नियमित करने के लिए मांगी है। तो सरकार उनको उनके नियमित या फिर रोजगार सुरक्षित करने की एक नीति बनाना चाहती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को डर है कि कहीं इस नीति के बनने से पहले उनका जो रोज़गार है वो छीन ना जाए। तो इसको लेकर शिक्षकों ने बताया कि CM नायब सिंह सैनी ने उनको आश्वासन दिया कि अनुबंधित शिक्षकों की मांग उनके संज्ञान में है और इनके रोजगार को सुरक्षित करने के लिए नीति बनाकर शीघ्र ठोस फैसला लिया जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट है कि HKRN कर्मियों ने की अपने नियमित करने की मांग। तो यहाँ पे गाइस 5 साल से 7 साल अनुबंध रखने वाले कौशल कर्मियों को नियमित करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक जो सरकार है वो कर्मचारियों को पक्का नहीं करती तब तक तुरंत प्रभाव से समान काम समान वेतन लागू करे, ताकि कर्मचारी महंगाई के इस दौर में अपना जीवन यापन है वो कर सके। तो यहाँ पे जो कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी ये प्रमुख मांगे हैं। और साथ ही कहा कि जिन पदों पर कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पदों को स्वीकृत पद माना जाए, ताकि कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को मतलब राहत मिल सके। गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ जो NHM कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन रेगुलाइजेशन को छोड़कर अन्य सभी मांगे होंगी पूरी। संघ के एक प्रतिनिधि की देख रेख में तैयार होगा ड्राफ्ट। तो यहाँ पे गाइज रेगुलर करने जैसी मांग को यहाँ पे साफ इनकार कर दिया है, बाकी सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है और संघ के प्रतिनिधि की देख रेख में जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे पब्लिक हेल्थ ग्रामीण जल कर्मी ऑर्गेनाइजेशन ने भी रेगुलाइजेशन के लिए अपना जो पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार के नाम है वो ज्ञापन सौंपा है। और इनकी जो प्रमुख मांगे थी वो ये थी कि सरपंचों द्वारा चुनावी रंजिश के कारण जल कर्मियों को हटाने के लिए बार बार अनैतिक तरीकों से दबाव बनाया जा रहा है। तो जल कर्मियों की
हाजिरी 22 चीफ से सत्यापन की जाए तथा जांच कमेटी में यूनियन के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए। ग्रामीण जल कर्मियों का जो रोजगार है वो सुरक्षित किया जाए और ईपीएफ और ईएसआई लागू करवाए जाए। 8 घंटे ड्यूटी ट्यूबल पर की जाए और कार्य विभाग द्वारा करवाई जाए और सभी प्रकार के मेंटेनेंस का कार्य पब्लिक हेल्थ को दिया जाए। जल कर्मियों का जो नियमित वेज है वो 26,000 रुपये किया जाए। तो यहाँ पे किसी भी कर्मचारी को ना हटाया जाए। ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवारों को बिना शर्त के रोजगार दिया जाए और सरकार को हिदायतें अनुसार 3 लाख की सहायक राशि है वो प्रदान की जाए। तो ये थी इनकी प्रमुख मांगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पंचायत ऑपरेटर मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले हैं। उनका कहना है कि उन्हें केवल 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जबकि जो HKRN में लगे हुए कर्मी हैं उनको बिना परीक्षा दिए ही 22,000 रुपये से ज़्यादा मानदेय दिया जा रहा है। तो ऐसे में उनका जो मानदेय है 25,400 रुपये दिया जाए। तो इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो वोकेशनल टीचर है उनका जो प्रदर्शन है वो 24 जून से लगातार चल रहा है और ऐसे में वोकेशनल टीचर ने ऐलान किया था कि वे बुधवार को चंडीगढ़ तक रोज़ प्रदर्शन करेंगे। तो लेकिन इनका जो प्रदर्शन है वो बीच में ही रोक दिया गया और यहाँ पे कहा गया है कि वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के राज्य प्रधान ने बताया कि अधिकारियों ने डेलीगेशन की मीटिंग सीएम के राजनीतिक सलाहकार भरत भूषण भारती से करवाई गई और मीटिंग काफ़ी देर तक चली। इसके बाद वीरवार को अधिकारियों के साथ दोबारा से मीटिंग का समय वो दिया गया, जिसके बाद वोकेशनल टीचर वापस धरने स्थल पर पहुंचे। तो गाइस यहाँ पे वेतन की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी जो ज्ञापन है वो उपायुक्त को सौंपा और इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता सहित 7,000 रुपये का जो भुगतान है वो किया जाए। मृतक ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिनका ड्यूटी के दौरान निधन हो गया है उन सभी का डेथ क्लेम व पीएफ का भुगतान है वो नहीं हुआ, वो मतलब किया जाए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे सफाई कर्मियों का 5 महीने का जो रुको हुआ वेतन है उसका भुगतान भी है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। ये इनकी जो प्रमुख मांगे थी। और गाइस यहाँ पे स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने भी 22 जुलाई को सर्व कर्मचारी संघ के जिला स्तरीय प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर ऐलान किया है और मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम डीसी को देने को लेकर इन्होंने फैसला किया है। तो यहाँ पे इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि पिछले 10 वर्षों से एक कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है, मौके पर तो ये थी इनके प्रमुख मांगे। अनुबंध बिजली कर्मचारी संघ ने भी मांगों को लेकर स्पीकर जो ज्ञानचंद गुप्ता है विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पीए को ज्ञापन सौंपा है और कर्मचारियों ने कहा कि विभाग में काम करे सभी अनुबंधित कर्मचारियों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, पॉलिसी में शामिल किया जाए। HPGCL के अंतर्गत यमुनानगर थर्मल में चले धरने के दौरान 12 जून 2023 को मैनेजमेंट से जो समझौता हुआ था उसे पूर्ण रूप से लागू करवाया जाए और हटाए गए कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करवाया जाए। महंगाई को देखते हुए जो HKRN के रेट से कम 30% की बढ़ोतरी है वो की जाए। वहीं पर गाइस यहाँ पे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में काम कर रहे 13 कर्मियों का 11 महीने के बाद वेतन देने का निर्देश है वो प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने दिया है। इनका जो वेतन है वो 11 माह से रुका हुआ था और 11 माह से ये बिना वेतन कर्मी अपनी सेवा दे रहे थे। अब जाकर के इनका 11 माह बाद वेतन मिलने को लेकर सहमति बन चुकी है और निर्देश है जो वो जारी हो चुके हैं और वेतन ना मिलने के से कई कर्मियां जो वो नौकरी भी छोड़ चुके थे। तो ये थी गई यहाँ पे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी फटाफट खबरें। आई होप आपको ये अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।